नमस्कार दोस्तों, हिंदी विषय में संज्ञा विषय को लेकर आज उपस्थित हूँ मैं। संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं संज्ञा, और ये जो विषय है ये प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मित्रों, मैं अब बात करता हूँ संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में सभी व्यक्तियों, जीवों, पदार्थों, गुणों, भावों आदि के नाम हैं और सभी को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप मोहन, राम, गांव, चावल या कोई भी वस्तु ले सकते हैं जिनका नाम हो, वो सभी संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, और ये 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा के 2 प्रमुख भेद माने गए थे, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक संज्ञाओं के भी 2 भेद हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण करके पदार्थवाचक संज्ञाओं के 2 और भेद किए गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन निष्कर्षतः जो हिंदी में संज्ञा के प्रकार माने गए वो 5 माने गए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अथवा गुणवाचक संज्ञा। अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचान सकते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए तो एक ही वस्तु का बोध कराने वाले नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही वस्तु का बोध कराने वाले नाम को, जैसे उदाहरण के तौर पे शिवाजी हैं तो वही हिमालय, गंगा, सूर्य, चंद्रमा, रामायण इत्यादि। यहाँ पर एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को भी जाने किसे कहते हैं? जाति भर अर्थात जाति विशेष का बोध कराने वाले नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये क्या हो सकती है? उदाहरण से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे नदी पूरी जाति का बोध करा रही है, पहाड़ पूरे जाति का बोध, शहर पूरे शहर जाति का बोध, मनुष्य जाति का बोध, पशु, पक्षी, फल इत्यादि, ये सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जाति विशेष का बोध कराने वाले नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा। समूह हो या झुंड हो, समूह अथवा झुंड को बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक लकड़ी का गट्ठर है, गुच्छा है, कोई झुंड है, भीड़ लगा है, मेला है, सेना है, संग्रह है, समिति है, गोष्ठी, कक्षा, सभा इत्यादि, बारात है, समाज है, कोई विशेष समाज है। तो ये सब किसका बोध कराते हैं? समूह को। तो कह सकते हैं समूह या झुंड का बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणों से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का जानते हैं हम कि द्रव्य किसे कहते हैं? जो तौली या मापी जाने वाली वस्तुओं के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है, जिन वस्तुओं को मापा जा सके, तौला जा सके, जिनका कोई पैमाना हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ले लें, जैसे हम दूध को नाप सकते हैं, घी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, पेट्रोल को नाप सकते हैं, गेहूं को तौल सकते हैं, चावल को तौल सकते हैं। तो ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हुई। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे? पहले गुण, धर्म, भाव, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराने वाले नाम को भाववाचक
संज्ञा कहते हैं। हमने पूर्व में भी बताया कि भाववाचक संज्ञा को गुणवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें सीधी सी बात है, भावनाएं से संबंधित अगर नाम आता है तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे विश्वास है, स्वागत करना, प्रयास करना, सुंदरता, बुढ़ापा, इच्छा, प्रेम, दया, हर्ष, उत्साह, सेवा, जो भी आदर का भाव, ये सभी भाववाचक संज्ञा अथवा गुणवाचक, ये गुण भी है, जैसे किसी का आदर करना, तो इस तरह ये भाववाचक संज्ञा अथवा गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो साथियों, ये थी संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के उदाहरण। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुझाव लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।